जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान आईएएस के द्वारा 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई गई है उसके टेस्ट 1 के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसका प्रावधान है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है वह संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 112 के तहत इसका प्रावधान किया जाता है। फिर यह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़ों को दर्शाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है कि यह वित्त वर्ष जो है 2023-24 याद रखना है 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों को दर्शाता है। फिर बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि बजट शब्द का संविधान में कहीं पे उल्लेख नहीं है। उसके जगह क्या विवरण है, क्या उल्लेख किया गया, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो इसमें राइट आपसे पूछा जा रहा था कि रॉन्ग कौन सा है, तो इसमें रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है। पहला कथन है कि वर्तमान में संसद ने 30,000 करोड़ के कोष को इसके लिए अधिकृत किया है। तो यह स्टेटमेंट सही है। फिर दिया गया है कि आपदाओं और संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिक निधि मौजूद है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। इसे कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में रखा जाता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसे कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में नहीं रखा जाता है। और अगर हम बात करें कि आकस्मिक निधि जो है संविधान के किस आर्टिकल में है, तो यह है आर्टिकल 267 में। आपसे पूछा जा रहा था इसमें सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से कौन सा कथन आपसे गलत पूछा जा रहा है। तो भारत की गैर कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियों के अलावा निवेश पर ब्याज और लाभांश शामिल है। यह सही है। ब्याज पर ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के उपयोग को छोड़कर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी सभी अनुदान जो है दोस्तों इसमें शामिल होता है। तो यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है। तो विदेशी सरकारों और निकायों से ऋण यह पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। राज्य सरकार से ऋण की वसूली यह भी जो है दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। जनता से ब्याज उधार और ट्रेजरी बिल जिसे अल्पकालिक उधार भी कहा जाता है कि बिक्री के माध्यम से उधार जो है दोस्तों यह भी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। इसमें नहीं शामिल है तो दोस्तों कौन सा है, तो वह है विनिवेश आय और लाभांश वितरण जो है दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेल बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि रेल बजट जो है वित्तीय वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय मंजूर किया गया है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UIDF का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है। तो UIDF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखना है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मंत्रालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चुने कि सही उत्तर कौन सा है। तो बजट आवंटन में रक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो यही स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें सही है कि बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है। बजट आवंटन में रेल मंत्रालय का सबसे बड़ा स्टेटमेंट बड़ा हिस्सा है। तो ये तो गलत हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को मंत्रालयों के बीच सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। सही पूछा जा रहा था तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत से नीचे लाने के लिए दोहराया है। तो याद रखना है दोस्तों सकल राजकोषीय जो घाटा है
वह कितने प्रतिशत से नीचे लाने के लिए दोहराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.5%, यानी 4.5% नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार का राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर कितने वर्षों के लिए खर्च किया जाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है? तो गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा था दोस्तों। तो वित्त वर्ष 2016 के बाद केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय लगभग 4 गुना बढ़ गया, तो यह स्टेटमेंट सही है। पिछले 2 साल में बैंकों का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट गिर रहा है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हो रहा है, गलत पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों, कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर यह कितना कर दिया गया? तो यह कर दिया गया है दोस्तों 7 लाख। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के नई टैक्स रिजीम के अनुसार कितने लाख तक सालाना आय वाले को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है? तो याद रखना है दोस्तों 3 लाख सालाना आय वालों को जो है दोस्तों टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशन भोगी को क्रमशः कितने रुपए की मानक कटौती मिलेगी? तो याद रखना है दोस्तों, कितने रुपए की मानक कटौती मिलेगी? तो 50,000 और 15,000 की मानक कटौती उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ से अधिक की आय के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है? तो यह 3 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 3 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है दोस्तों 25 लाख। नेक्स्ट है, आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा कितने रुपए तय की गई है? तो यह तय की गई है दोस्तों 10 करोड़। नेक्स्ट है, बजट में प्रकल्पित कराधान की सीमा को सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है? तो याद रखना है दोस्तों, यह है 3 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2024 तक निर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को कितना प्रतिशत की रियायती कर दर का लाभ होगा? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें लाभ होगा उनको 15% का। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कर दिया गया है दोस्तों 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा नगद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य की उच्च सीमा कितना तय कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्टार्टअप को आयकर लाभ के लिए निगमन की तिथि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो यह बढ़ाई गई है दोस्तों 31 मार्च, याद रखना है 2024 तक। राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2024 तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार छोटी छोटी अपीलों के निस्तारण के लिए कितने संयुक्त आयुक्तों की तैनाती की जाएगी? तो यह की जाएगी दोस्तों 100 आयुक्तों की तैनाती की जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर पैन मामलों में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर कितना किया जाएगा? तो यह 30% से घटाकर कर दिया जाएगा दोस्तों 20%। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह रहने का अनुमान है दोस्तों 7%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार PMGKY योजना के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कितने लोगों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की है? तो याद रखना है दोस्तों 80 करोड़ लोगों को जो है दोस्तों सरकार के द्वारा मुफ्त भोजन की आपूर्ति की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों, अमृतकाल के जीवन में प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है, मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने
81 लाख स्वयं सहायता समूहों में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है और यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश क्षमता का उजागर। पूछा जा रहा है आपसे कि बजट की 7 प्राथमिकताओं में से निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें से सभी के सभी शामिल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी समावेशी विकास 7 प्राथमिकताओं में शामिल है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच ये भी शामिल है, अवसंरचना और निवेश ये भी शामिल है, साथ ही साथ क्षमता को उजागर करना यह भी जो है दोस्तों बजट की 7 प्राथमिकताओं में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्ना के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखना है श्री अन्ना के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एनीमिया को, सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2047 तक रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने एकलव्य मॉडल आवासीय खोलने की योजना है। तो कितना खोला जाएगा दोस्तों, तो 740 एकलव्य मॉडल को खोलने की योजना सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2013-14 में किए गए रेलवे का पूंजी परिव्यय लगभग कितना गुना है या कितनी गुनी है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह है दोस्तों 9 गुना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पंचामृत के उद्देश्यों को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2030 तक पंचामृत के उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ पर विचार करें। इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इसका उद्देश्य कम कार्बन तीव्रता वाली अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और यह बजट ऊर्जा संक्रमण और प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ का प्रदान करेगी। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें तीनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधन अनुमान कितना करोड़ है। तो यह अनुमान है दोस्तों 24.3 लाख करोड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2022-23 में लगभग 31 करोड़ यूनिट हो गया। स्टेटमेंट सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुल पुर्जों और इनपुट जैसे कैमरा लेंस और के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है। तो यह भी सही है। बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल पर रियायती शुल्क जारी है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सही पूछा जा रहा था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 से प्रस्तावित व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। रक्षा पर 15% खर्च किया गया है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। रक्षा पर कितना किया गया है दोस्तों, तो 8%। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 से प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है। तो आपसे सबसे हिस्सा पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसका हिस्सा सबसे अधिक है। तो ब्याज भुगतान का जो हिस्सा है दोस्तों वह सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे कम है। यह भी अच्छा सवाल है। तो सबसे कम हिस्सा है दोस्तों पेंशन का। नेक्स्ट है, एक मिनट, थोड़ा, हाँ 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 39 नंबर कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय घाटा, मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। तो प्रस्तावित राजकोषीय घाटा कितना है। तो यह है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद का 5.9%। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ऐसे सवाल बीपीएससी में बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों कौन 7
प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका महिला शक्ति। जबकि समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश यह भी जो है दोस्तों इसका हिस्सा है, और हरित विकास जो है दोस्तों इसका हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हिस्सा नहीं है, तो महिला शक्ति जो है दोस्तों इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि की जा रही है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79,000 करोड़। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रेलवे के लिए कितने करोड़ का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.40 लाख करोड़। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार IGOT कर्मयोगी कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच शुरू किया गया, जो किनके कौशल को उन्नत करने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है और एक जन केंद्रित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकारी कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए याद रखना जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास आधारित शासन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित के लिए लाया जाएगा। तो किसके लिए लाया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह लाया जाएगा दोस्तों स्टार्टअप और शिक्षा के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्ना यानी बाजरा के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे समर्थन प्राप्त है, तो किसे समर्थन प्राप्त किया है, तो हैदराबाद को। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों का हस्तांतरित किया जा रहा कुल संसाधन कितना है, तो यह है दोस्तों 17.98 लाख करोड़ यानी 17.98 लाख करोड़। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य कितना रुपए है, तो याद रखना है दोस्तों कृषि ऋण जो लक्ष्य रखा गया है वह 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और शून्य कार्बन उद्देश्यों के लिए कितना धन परिव्यय किया गया है, तो यह परिव्यय किया गया है दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। तो यह किसे बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल्य सीमा शुल्क दर की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है, तो यह घटाकर कितना कर दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है यह घटाकर कर दिया गया है दोस्तों 13। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मिष्टी योजना किसके लिए शुरू की जाएगी, तो मिष्टी योजना शुरू की जाएगी दोस्तों समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को किसके तहत अधिसूचित किया जाएगा, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ अधिसूचित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किसके इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू किया जाएगा, तो यह किया जाएगा दोस्तों आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को खाली स्थान को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 साल में 47 लाख युवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और निकासी के लिए 20,700 करोड़ रुपए का परिव्यय किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैन यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पेयजल के लिए अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई और सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह परियोजना किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों,
तो यह भद्रा जो परियोजना है दोस्तों यह किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पहले चरण में खाली स्थान प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1 लाख। नेक्स्ट है उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का अनुमान है। तो उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना है दोस्तों? तो यह है 27.2 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना के तहत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो गोवर्धन योजना के तहत जो है दोस्तों 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मोस्ट VVI सवाल है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार अग्निवीर फंड को EEE का दर्जा दिया जाएगा। EEE का अर्थ क्या है? यह भी अच्छा सवाल है। तो EEE का अर्थ इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें EEE का अर्थ है दोस्तों एग्जेम्प्ट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रयोगशाला में हीरे के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो प्रयोगशाला में विकसित हीरे निम्न गुणवत्ता के होते हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रबर कंपाउंडिंग किसके साथ की जाती है? तो रबर जो कंपाउंडिंग है दोस्तों सबके साथ की जाती है, यानी क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में, रीएनफोर्समेंट के रूप में, और एंटी डिग्रेड्स और कलर रेंटस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं? तो वस्तु एवं सेवा कर जो होता है GST वह अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो राष्ट्रीय जो शिशुता सर्वेक्षण योजना है दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था? 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे और क्वेश्चन भी छूट गया नहीं सब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय शिशुता सर्वेक्षण जो योजना है दोस्तों, संवर्धन योजना है, वह शुरू किया गया था दोस्तों 2016 में। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल की स्थापना राज्य में कहाँ की जाएगी? तो यह राज्य में कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? तो यह राज्य में किया जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राज्य की राजधानी में, सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र में और वित्तीय राजधानी में। बजट 2023-24 में कुल व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। तो कुल व्यय कितना है दोस्तों? तो 45 लाख करोड़ रुपए कुल व्यय होगा। इस वर्ष के बजट भाषण का समय था, तो इस वर्ष के बजट भाषण का समय कितना था दोस्तों? तो 1 घंटा 27 मिनट। नेक्स्ट है अमृतकाल की अवधि क्या है? तो अमृतकाल की अवधि पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 साल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बजट दस्तावेज के अंतर्गत शामिल है? तो बजट दस्तावेज के अंतर्गत शामिल कौन सा है दोस्तों? तो सभी है। वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग भी शामिल है इसमें, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक भी इसमें शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बजट में निम्नलिखित योजना का नाम क्या है जो आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा के साथ 2 साल की अवधि के लिए एक बार की नई छोटी बजट योजना की अनुमति देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महिला सम्मान बचत पत्र। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह तैयार करता है दोस्तों आर्थिक मामलों का विभाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।